अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल आरटीएस प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद रियल एस्टेट फील्ड को टैप इन करना है और रियल एस्टेट को दरपेश चैलेंजेस पे बात करना है। इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट में दो सवालात हैं, दो तरह का स्कूल ऑफ थॉट पाया जाता है। एक ये समझता है कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर चुकी है और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये समझता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी टाइम है, यानी इस टाइम को कैपिटलाइज करना चाहिए, जिसको बाइंग टाइम कहते हैं, ये वो टाइम है। दोनों तरह की जो सोच है उसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम क्या समझते हैं, जमीनी हकाइक क्या है, और इसीलिए हम इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं। इस वीडियो को भी हम एक कंस्ट्रक्शन साइट से बना रहे हैं जिसका मकसद आपको रियल पर्सपेक्टिव और रियल लेंस से जो हम देख रहे हैं वो आप तक पहुंचाना है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए, जो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, जरा उससे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो स्पेक्यूलेटर्स हैं या मैनिपुलेटर्स हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट से, वो इस वक्त आपको दूर नजर आ रहे हैं। या आप यूं कहिए कि वो जो सट्टेबाज हैं, जिनको जो रियल्टर हैं या रियल एस्टेट के लोग हैं, उनको बाटा मार्का कहते हैं, बाटे मारने वाले कहते हैं। मैं ये एक स्लैंग टर्म यूज कर रहा हूं पर्टिकुलरली रियल्टर मार्केट के लिए। तो जो स्पेक्यूलेटर्स हैं, ये जो सट्टेबाज हैं, वो इस वक्त मार्केट से दूर है, क्योंकि फाइलों का काम तो हो नहीं रहा है। वो फाइल जिसपे हम मसनूई तौर पे हाइप क्रिएट करते हैं और फिर वो जो बनी बनाई हाइप होती है उसको कब गिराना है और कब उसको उठाना है, ये वो अपने हाथ में रखते हैं, एक मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। तो इस वक्त वो लोग मार्केट से आउट नजर आ रहे हैं और दिक्कत भी यही है कि वो जब मसनूई हाइप बनती थी तो लगता था कि रियल एस्टेट मार्केट तो बहुत बूम कर रही है, और जैसे ही धड़ाम करके एकदम नीचे आते थे तो पता चलता था ओ हो ये क्या हो गया। और फिर वो इतनी तेजी से एक बार फिर हमें वो वेव नजर आती थी कि लोग ये समझते थे कि ये तो रातों रात हम फाइल खरीद के तो अमीर हो गए, ये तो इन्वेस्टमेंट बहुत मजेदार है। उसके अंदर फिर इन्वेस्टर के पैसे भी लगते थे, फिर वो रातों रात जो है उससे कमा भी जाता था। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, इसी को वो समझते हैं कि क्रैश कर गई है मार्केट। अच्छा, क्रैश का की जो इस्तिलाह है, ये टर्म है, जो रियल एस्टेट को समझते हैं वो ये जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट कभी भी क्रैश नहीं करती। हाँ, स्लो हो जाती है या पॉज आ जाता है। आप यूं कहिए कि पॉज आया हुआ है इस वक्त, और पॉज आने की बुनियादी वजह क्या है? जाहिर है हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी के क्राइसिस है, कैश हाथ में नहीं है, फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, सियासी गैर यकीनियत भी है, आज क्या हुआ कल क्या हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेस को लेके भी एक गैर यकीनियत पाई जाती है कि किस तरह के टैक्सेस जो है वो रियल एस्टेट मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सी चीज ऐसी है जो टैक्स नेट में आएगी। तो फिर जाहिर है वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है, सरमायाकारी करना चाह रहा होता है, जो शॉर्ट टर्म जहन के साथ आता है पैसे बनाने के लिए, वो फिर जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो आउट हो जाता है। वो जब आउट होता है तो यूं लगता है कि जैसे एकदम मार्केट क्रैश की हुई है। नहीं, क्रैश नहीं की, ये जहन में रखिएगा कि पॉज आया हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी वाला मामला है, मैं जरा अपॉर्चुनिटी की बात भी आपके सामने रख देता हूं कि जो इस वक्त पोटेंशियल अवेलेबल है इस मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो एंड क्लाइंट नजर आ रहा है, एंड यूजर नजर आ रहा है। एंड यूजर वो जो अपना घर बनाना चाहता है, जो रेंटल यील्ड लेना चाहता है, किराया अच्छा लेना चाहता है। वो चाहता है कि यार ये किराया आता रहे तो एक पैसिव इनकम बनी रहेगी, रेकरिंग रहेगा तो सिलसिला कार अच्छा चलता रहेगा। फिर ऐसे लोग जो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो भी एंड यूजर की एक मिसाल है, टाइप है, जो अपनी जिंदगी को समझते हैं कि यार पुरताइश मजीद आसाइशों से भरपूर होनी चाहिए, कि जो 5 मरले में वो कहेगा मैं 10 मरले में चला जाऊं, 10 मरले वाला एक कहेगा नहीं 1 कनाल का घर होना चाहिए, और उसके बाद फिर जाहिर है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो लाइफस्टाइल अपग्रेड वाले लोग भी हैं, फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं। एक फिनोमेना और समझने की जरूरत है कि इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी गैर यकीनियत नजर आती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है उनका पता कोई नहीं लगता है कि कब वो टैरिफ इंपोज कर दें। 25% ड्यूटीज अभी रिसेंटली उन्होंने इंपोज की, ऑल दो वो फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन आप देखिए ना कि इसी वजह से लोग जाते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ, और लोगों ने इंटरनेशनली भी सोना खरीदना शुरू कर दिया। चाइना में बहुत ज्यादा जो है वो गोल्ड खरीदा गया। तो गोल्ड को खरीदने की वजह से आप ये देख लें कि 5 लाख से भी तजावुज कर गया हुआ है पर तोला प्राइस। तो ये एक रुझान है लोगों का, यानी लोग सेफ इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते हैं, और उन्हीं सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक सेफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की भी है, क्योंकि ये टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। जब मैंने कहा ना कि सट्टेबाज दूर रहते हैं या स्पेकुलेटर्स निकलते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बच जाते हैं। वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनको पता होता है
कि जिसमें होल्डिंग पावर ज्यादा है, जिसमें पेशेंस ज्यादा है, अल्टीमेटली उसको रिजल्ट या फल भी ज्यादा मीठा मिलने वाला है। दूसरा वो जिसकी फौरी जरूरत है, जिसको अपनी छत चाहिए। तीसरा वो जो जाहिर है कि अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहता है। और चौथा वो जो ओवरसीज बैठा हुआ है। तो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानीज हमें मार्केट के अंदर बाइंग करते हुए नजर आते हैं और फिर अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने वाले नजर आते हैं, अपना घर लेने वाले नजर आते हैं। और फिर ऐसे लोग नजर आते हैं जो कैश बायर्स हैं, जिनके पास कैश पड़ा हुआ है और वो बैंक में नहीं रखना चाहते या किसी और जगह पे उसको नहीं खपाना चाहते। वो समझते हैं कि रियल एस्टेट और मैं इस कैश के साथ अगर इसको होल्ड कर लूंगा तो कल को मुझे फायदा भी होने जा रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूं कि रुझान ऐसा ज्यादा अच्छा मिल रहा है कि जहां पे डेवलपर्स अच्छे हैं, और डेवलपर्स वो अच्छे होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, जो कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, और जो प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो मार्केट के अंदर वो एक पॉजिटिव वाइब की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कल को ये प्रोजेक्ट बनना भी है, डिलीवर भी होना है और इससे हमें अच्छे पैसे भी मिलने हैं। फिर जो ऐसे कमर्शियल्स हैं, खासतौर पे जो मेन बुलवर्ड्स के ऊपर हैं, बड़ी बड़ी शराहों के ऊपर हैं, वो बहुत अच्छा चल रहे हैं। लोगों को पता है कि यहाँ पे हमें अच्छा रेंटल यील्ड भी मिलेगा और अच्छा कैपिटल गेन भी मिलेगा। फिर खास तौर पे जो अच्छी लोकेशन के ऊपर मौजूद अपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि इस वक्त बहरिया टाउन में मौजूद हूँ, तो बहरिया टाउन के अंदर अगर आप एक 10 मरले का घर लेते हैं या बनाते हैं, उसके ऊपर आपको रेंट ब्रांड न्यू घर के ऊपर 1,20,000 मिल जाएगा। जो पुराना घर है 10 मरले का, उस पर 80-90 हजार का रेंट मिल जाएगा, लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी, कुछ 4-4.5 करोड़ की मिनिमम। लेकिन दूसरी तरफ आप 1 बेड अपार्टमेंट लेते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, उसके ऊपर भी आपको रेंट 80,000 रुपए मिल रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि जो अच्छी लोकेशन के ऊपर मौजूद अपार्टमेंट्स हैं, अच्छी बिल्डिंग जहां पे इमेनिटीज अच्छी हैं, वहां पे जो लोग रेंटल यील्ड लेना चाहते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो 10 मरले के घर की तरफ नहीं जाएंगे, वो अपार्टमेंट लेंगे। तो इसलिए जो अच्छी लोकेशन पे मौजूद अपार्टमेंट्स हैं, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि वो जो दो सवाल हैं कि मार्केट क्रैश कर गई है या अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो मार्केट कभी भी क्रैश नहीं करती रियल एस्टेट की, वहां पे पॉज आ जाता है। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा कहाँ है? अपॉर्चुनिटीज उन जगहों पे ज्यादा है जहां पे ये फैसिलिटीज मौजूद हैं जो जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं, और फिर इस नेचर का बायर मौजूद है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। तो ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है, और आरटीएस प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से रहते हुए भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो ऑन ग्राउंड जमीनी हकायक है, जमीन के साथ जुड़े रहें और रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। मैं एक बार फिर बड़े ही अदब से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, और कमेंट भी कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या क्वायरीज हैं, ताकि हम उस तरह का कंटेंट इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेके आएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।